हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1122 जो कि है रिलेटिव सॉर्ट अरे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में हमारे पास दिया क्या हुआ है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास दो अरे है, अरे 1 एंड अरे 2। हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि अरे 2 में सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और अरे 2 के सारे एलिमेंट अरे 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अरे 1 को सॉर्ट करना है सच दैट जो रिलेटिव ऑर्डर है अरे 2 का वो मेंटेन रहे और उसके बाद जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हो उसको आप असेंडिंगली सॉर्ट कर दो। तो इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल 2 में यहाँ पर आपको अरे 2 में वैल्यूज दे रखी 22, 28, 8 एंड 6। अब आपको ये दिया हुआ है कि अरे 2 की सारी वैल्यूज अरे 1 में हैं। तो जो ऑर्डरिंग अरे 2 की है उसके हिसाब से आपको अरे 1 को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 22 आएगा, देन 28 आएगा, देन 8 आएगा, देन 6 आएगा। करेक्ट। अब यहाँ तक की वैल्यूज तो अरे 2 में प्रेजेंट थी इसलिए वो सबसे पहले आ गई। उसके बाद जो बची हुई वैल्यूज थी जो कि थी 17 एंड 44, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रिजल्ट में दे देते हैं। ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल 1 में भी ये कर रखा है कि जो अरे 2 की वैल्यूज है आपने पहले उन्हें डाला, जैसे पहले 2 आया, फिर 2 के सारे काउंट्स आए, देन 1 आया, 4 आया, 3 आया, देन 9 आया, देन 6 आया, और उसके बाद जो बचे थे आपने उसे असेंडिंगली सॉर्ट करा। करेक्ट। सो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली अप्रोच मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि काम करो, आप जो रिलेटिव ऑर्डर है अरे 2 का उसको कहीं मेंटेन कर लो। करेक्ट। तो उसे मैं मेंटेन कैसे करूँगा? उसे मैं मेंटेन कर लेता हूँ एक हैश मैप में। वो कैसे? अब देखिए, मैंने एक हैश मैप बनाया जिसमें मैंने अरे 2 की जो ऑर्डरिंग है उसे मेंटेन कर लिया अपने पास। तो मैं अगर इसे ऐसा लिखता हूँ कि 2 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, 1 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 4 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, 3 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, 9 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे है और 6 जो है वो फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो आपके पास ये एक हैश मैप आ गया। करेक्ट। अब आप इस हैश मैप के अकॉर्डिंग आपके इस अरे 1 को सॉर्ट कर लो। तो आप इसके अकॉर्डिंग तो इसे सॉर्ट कर सकते हो, बट जो बचे हुए एलिमेंट्स है आप उसे कैसे सॉर्ट करोगे? तो इसके लिए भी एक तरीका है कि आप बचे हुए एलिमेंट्स का एक अरे बना लो। तो बचे हुए एलिमेंट्स का क्या एक अरे बनेगा? 7 एंड 19। आप इसे सॉर्ट कर दो तो आपको बन जाएगा 7 एंड 19। फिर आप इसे भी हैश मैप में डाल दो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7 6 पे है और 19 7 पे है। तो जब आपका हैश मैप कुछ ऐसा सा बन जाए, आप एक लैम्डा फंक्शन लगा के इस अरे 1 को सॉर्ट कर सकते हो। करेक्ट। और ये किसके बेसिस पे होगा? ये होगा x की वैल्यू इस हैश मैप में जहाँ पे भी x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले 2 दिखेगा, फिर यहाँ पर 1 है तो उसके बाद 1 दिखेगा, उसके बाद 4 दिखेगा, उसके बाद 3 दिखेगा, 9 दिखेगा, 6 दिखेगा, 7 दिखेगा एंड 19 दिखेगा। करेक्ट। सो एक तरीका तो इसे सॉल्व करने का ये है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम एक हैश मैप बना रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद हम उस हैश मैप में एलिमेंट एंड इंडेक्स इन अरे 2। ठीक है। तो उसमें हम उस हैश मैप में एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग उसके इंडेक्स जो अरे 2 में है उससे मेंटेन कर रहे हैं, और फिर हम जो रिमेनिंग को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हैश मैप में भी डाल रहे हैं। करेक्ट। तो आपने उसमें डाल दिया और एट द एंड हम क्या कर रहे हैं? सॉर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस हैश मैप। करेक्ट। सो आपने सबसे पहले एक हैश मैप बनाया, आपने उस हैश मैप में जो अरे 2 की वैल्यूज है, अरे 2 के एलिमेंट्स है उसको उनके इंडेक्सेस पे डाल दिया। तो आपको 2 मिला 0 पे, 1 मिला 1 पे, 4 मिला 2 पे। यहाँ पर आपने उसको इंडेक्स से कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे इस हैश मैप के अकॉर्डिंग सॉर्ट करोगे, आप इसे इस हैश मैप के अकॉर्डिंग सॉर्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 2 पहले आना चाहिए, देन 1 आना चाहिए, देन 4 आना चाहिए, देन 3 आना चाहिए। तो ऐसे करके आप अरे 2 को तो सॉर्ट कर दोगे, बट जो बचे हुए एलिमेंट्स है आपने उन्हें क्या करा? आपने उसे असेंडिंगली सॉर्ट करा और उसे हैश मैप में डाल दिया तो वो सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। सो इसे जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने इस एम साइज के अरे 2 पे इटरेट करा। करेक्ट। सो सबसे पहले आपने इस एम साइज के अरे 2 पे इटरेट करा तो एम हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने इस अरे 1 में इटरेट करा जो कि एन साइज का था, और आपने जो रिमेनिंग है ये निकाला। करेक्ट। और फिर आपने इसे असेंडिंगली सॉर्ट करा। तो ठीक है, इसे जब आपने रिमेनिंग निकाला तो रिमेनिंग लेट से ओ। करेक्ट। सो आपने इस ओ को सॉर्ट करा तो कितना हो गया? ओ लॉग ओ। करेक्ट। और उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने इस पूरे अरे को जो कि साइज एन का था, अरे 1 को आपने सॉर्ट कर दिया ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस हैश मैप। तो उसमें भी कितना लगा? एन लॉग एन।
करेक्ट। सो अगर मैं इसे देखूँ तो इस सॉल्यूशन से जब आप हैश मैप से इसे बनाने जाओगे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लगेगी m प्लस एन लॉग एन, क्योंकि ये जो n है और ये जो o लॉग o है ये क्योंकि बहुत छोटे हैं इन टर्म्स ऑफ n लॉग n, तो इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई m प्लस एन लॉग n, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई क्योंकि आपने यहाँ पर एक हैश मैप बनाया है, हैश मैप बनाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n, ठीक है, क्योंकि ये n साइज का था, आपने यहाँ पर n साइज के सारे एलिमेंट्स को ले लिया था। तो यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ m प्लस एन लॉग n, करेक्ट। अब इसे क्या सॉल्व करने का कोई बेहतर सॉल्यूशन है? देखिए, प्रॉब्लम इस m से नहीं है, प्रॉब्लम इस n लॉग n से। अगर हम किसी तरीके से इस n लॉग n को रिड्यूस कर सके या ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है इसे कम कर सके तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप कंस्ट्रेंट्स में देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अरे 2 का साइज है वो मैक्सिमम 1000 होगा और जो वैल्यूज होगी वो 1000 से कम ही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक बकेट अरे मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप सारे एलिमेंट्स का काउंट रखोगे। मतलब क्या है? आप यहाँ पर लेट से आपके पास दे रखा है कि आपके पास 100 ही वैल्यूज है, तो आप 100 साइज का एक अरे मेंटेन करोगे जिसको आप इनिशियली सारी वैल्यूज दे दोगे 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको 2 मिला, आपने 2 का काउंट बढ़ा दिया 1, फिर वापस 2 मिला तो 2 का काउंट वापस बढ़ा दिया 2। तो इस इंडेक्स 2 पे आप ये मेंटेन कर रहे हो कि इस इंडेक्स 2 पे कितने मतलब 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर एक काउंट मेंटेन कर रहा है। और आप एक बार क्या करोगे, आप इस पे एक बार इटरेट करोगे। जैसे आप इटरेट करोगे, क्योंकि आप स्मॉलर वैल्यू से जा रहे हो, आप पहले 0 पे जाते हो, फिर 1 पे जाते हो, फिर 2 पे जाते हो, तो आप असेंडिंगली जा रहे हो। और जहाँ पे वैल्यू 0 से ज़्यादा मिले, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू इस अरे में प्रेजेंट थी, तो आप उसे असेंडिंगली सॉर्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये एक जो काउंटिंग सॉर्ट होता है ये उसकी एल्गोरिदम है, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम इसे इस सॉल्यूशन में यूज करेंगे। तो वो एक बार देख लेते हैं उसे कैसे करेंगे। सो काउंट सॉर्टिंग में हम सबसे पहले क्या करने वाले थे, हम सबसे पहले इस अरे का जो मैक्सिमम साइज है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो निकालने वाले थे। अब ये क्यों करने वाले थे? क्योंकि आपको कंस्ट्रेंट्स में दे रखा है कि जो अरे का एलिमेंट होगा वो 1000 से लेस देन होगा, ठीक है, और जो साइज है वो भी 1000 से लेस देन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैक्सिमम साइज है वो आप बकेट अरे का साइज बना सकते हो। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले मैक्सिमम साइज निकाल लिया। उसके बाद आपने उस मैक्सिमम साइज का एक बकेट अरे बना दिया, ठीक है। तो आपने इस मैक्सिमम साइज का एक बकेट अरे बना दिया। बकेट अरे बनाने के बाद आपने इस बकेट अरे को सॉर्ट करा, इस बकेट अरे की वैल्यूज को सॉर्ट करा विथ रिस्पेक्ट टू अरे 2। तो सॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू अरे 2, आपने ये करा। देन आपने क्या करा, देन आपने इस बकेट अरे में इटरेट करके आपने जो रिमेनिंग है, आपने उन रिमेनिंग को सॉर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट इसे अभी हम स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप क्या थी, आपने साइज निकाला। अब मैं इस अरे 1 का सबसे ज़्यादा साइज निकालूंगा जो कि हो जाएगा 19, तो मैं एक 19 साइज का बकेट अरे बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बकेट अरे बना दिया, ठीक है, जिसको इनिशियली मैंने वैल्यू दी थी 0 0 0, जो कि दिखा रहा है कि उस इंडेक्स का काउंट कितना है। ये हो गया सारे के सारे 0, करेक्ट। अब आपको ये एक बकेट अरे मिल गया। उसके बाद आपको सॉर्ट किसे करना है, आपको अरे 1 को सॉर्ट करना है। तो आप क्या करते हो, अरे 1 के एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर इंडेक्स में अपडेट करोगे। जैसे ही आपको 2 मिला तो आपने इस इंडेक्स 2 पे काउंट को 1 कर दिया। आपको 3 मिला तो इधर इंडेक्स काउंट 1 कर दिया। आपको 9 मिला तो 9 पे आपने 1 कर दिया। मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपने उसका काउंट बढ़ा दिया, मतलब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, आपने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट करी, ठीक है। तो एक एक स्टेप में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी अपडेट करी, ठीक है। सॉर्टिंग से पहले यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दी। अब फ्रीक्वेंसी के अपडेट करने के बाद आप इस अरे 2 में मूव करोगे। आप जब अरे 2 में इटरेट कर रहे हो तो आपको सबसे मिला 2। सबसे पहले जैसे ही आपको 2 मिला, आपने क्या करा कि 2 की जितनी बार भी फ्रीक्वेंसी आ रही है आपने रिजल्टेंट में उसे ऐड कर दिया। तो 2 क्योंकि यहाँ पर 3 बार आया था तो आपने रिजल्टेंट में 3 बार इस 2 को डाल दिया, करेक्ट। फिर आपने क्या करा, फिर आपने 1 पे गए। 1 कितनी बार आता रहा, 1 एक बार आ रहा था तो आपने एक बार डाल दिया। फिर 4 एक बार, तो 4 को एक बार डाल दिया। फिर 3 दो बार आ रहा था तो 3 को दो बार डाल दिया। फिर 9 को एक बार डाला। फिर 6 को एक बार डाला। साथ ही में जो इसकी फ्रीक्वेंसीज थी जो कि आपने बढ़ाई थी, मतलब आपने 3 करा, 2 करा, 1 करा, जो भी फ्रीक्वेंसी थी आप इसे रिड्यूस करते जाओगे, ठीक है। तो ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसे अरे 2 के रिस्पेक्ट में तो सॉर्ट कर दिया, करेक्ट, और आपने सॉर्टिंग कर दी। अब उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है आपको उसे असेंडिंगली सॉर्ट करना है। अब उसे हम कैसे करेंगे, देखिए, हमें उसे ही, जो पिछली बार भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि बचे हुए एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए आपको
n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, हम इसे रिड्यूस करना चाहते थे। इसलिए हमने क्या करा, इसलिए हमने स्पेस को थोड़ा जाने दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे जो बकेट अरे इसमें इटरेट करेंगे, और जहाँ भी हमें वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलेंगी, जहाँ भी हमें वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलेगी, हम उस वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब जब हम इटरेट कर रहे थे हमें 7 मिला जहाँ पर वैल्यू 1 थी, तो हमने यहाँ पर 7 को ऐड कर दिया। फिर हम इटरेट करते 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 गए और हमें 19 मिला जहाँ पे वैल्यू 1 थी, तो हमने 19 को ऐड कर दिया। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होगा, क्यों? क्योंकि आप वैल्यूज 0 टू मैक्सिमम जा रहे हो, करेक्ट। तो पहले आपको 7 मिला तो पहले 7 आएगा, फिर 19 मिला तो 19 आएगा। अगर बीच में कहीं 13 होता तो वो 7 के बाद आता और 19 के पहले आ जाता, करेक्ट। सो ऐसा करके आपने इस रिजल्टेंट को सॉल्व कर लिया, करेक्ट। सो इसके लिए आपने कुछ नहीं करा, इसके लिए आपने कुछ 5 स्टेप्स है उन्हीं को यूज़ करा। सबसे पहले आपने एक मैक्सिमम निकाला, उस साइज़ का आपने बकेट अरे बनाया, फिर उस बकेट अरे में आपने फ्रीक्वेंसीज को अपडेट करा, और उस फ्रीक्वेंसी के अपडेट होने के बाद आपने अरे 2 के अकॉर्डिंग उसे सॉर्ट कर दिया। जब अरे 2 के अकॉर्डिंग यहाँ तक वो सॉर्ट हो गया, उसके बाद आपने जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग के लिए आपने वापस से इटरेट करा और आपने उसे वापस से सॉर्ट कर दिया, करेक्ट। सो यहाँ पर ये सॉर्ट हो गया। और अगर इस सॉल्यूशन की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक मैक्सिमम निकाला, तो मैक्सिमम निकालने के लिए लग गया n। फिर आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज को अपडेट करा, जो कि फिर से था n। फिर आपने इस m साइज के अरे में इटरेट करा और आपने इसे अपडेट करा, तो वो हो गया m, करेक्ट। और फिर उसके बाद आपने पूरे बकेट अरे में इटरेट करके जो रिमेनिंग है उसे ऐड करा। अब जो बकेट अरे उसका साइज है k, तो यहाँ पर ये k हो गया, करेक्ट। ये n और n क्या कॉमन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लिख सकता हूँ बिग O ऑफ m प्लस n प्लस k, करेक्ट। और मैं अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो आप यहाँ पर क्योंकि आप यहाँ पर एक k साइज का बकेट अरे यूज करें, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ k, करेक्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ m प्लस n प्लस k, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ k। यहाँ पर इस सॉल्यूशन से आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तो बढ़ाया है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरेटिवली रिड्यूस हुई है। अब ये कैसे? अगर आप लास्ट सॉल्यूशन की बात करो तो वहाँ पर m प्लस n लॉग n था, करेक्ट। यहाँ पर m प्लस n प्लस k था। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर m तो कॉमन है, तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो n लॉग n है, यहाँ पर n प्लस k है। तो अगर n की बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब n जब बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप उसे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप किसी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो एनीवेज जो रिजल्ट देगा वो बढ़ा देगा, करेक्ट। वही आप बड़ी वैल्यू में एक और वैल्यू को ऐड कर रहे हो, तो वो कंपैरेटिवली उससे साइज थोड़ा छोटा ही देगा। बट अगर n का साइज छोटा होता तो ये सॉल्यूशन जो है ये जल्दी वर्क कर जाता, और m प्लस n प्लस k वाला सॉल्यूशन है, ये हो सकता है ये उससे कम साइज में वर्क करता। बट क्योंकि हम एवरेज केस को लेके चलते हैं, तो m प्लस n प्लस k सॉल्यूशन जो है ये हमारा एवरेज केस में बढ़िया परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसी के साथ इसे वर्क करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो हैश मैप का सॉल्यूशन था वो खराब था, आप उसके साथ भी इसे जा सकते हो, वो भी अच्छा सॉल्यूशन है। बट अगर आप इसे काउंट से सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो एक नई अप्रोच, आप कुछ नया सीख रहे हो इसे सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसे हम इससे सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम सॉल्व कैसे करने वाले। सो नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर, और इसे और अच्छे से करा था। हम सबसे पहली स्टेप करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम से आपको जो बकेट अरे का साइज है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम निकालूंगा, तो मैक्स वैल्यू वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ दिस अरे 1, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब आपको जब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या करना है, आपको बकेट अरे बनाना है ऑफ साइज दिस मैक्स वैल्यू। तो मैं बकेट अरे बना लूँगा, ठीक है। और ये हो जाएगी सारी वैल्यूज 0, और ये हो जाएगा साइज मैक्स वैल्यू का, ठीक है। तो आपने मैक्स वैल्यू का बना लिया, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जैसे 19 है तो 19 इंडेक्स चाहिए, मतलब आपको साइज उससे एक बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर मैं मैक्स वैल्यू प्लस 1 करूँगा, करेक्ट। सो हमारा जो बकेट अरे बनेगा वो +1 का बनेगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट और चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करने वाले थे। तो हम इस पूरे अरे 1 में इटरेट करते हैं और हम बकेट अरे में उसका काउंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो हम इस पूरे अरे 1 में इटरेट करेंगे फॉर I कॉमा एलिमेंट इन एन्यूमरेट ऑफ दिस अरे 1। हम इसमें इटरेट करेंगे और हम हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बकेट अरे में अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बकेट अरे ऑफ दिस एलिमेंट प्लस इक्वल टू 1, करेक्ट। सो हमने उसे अपडेट कर दिया। अब ये अपना काम कर देगा, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करने वाले थे, उसके बाद हम अरे 2 के अकॉर्डिंग इसे अपडेट करने वाले थे। अरे 2 के अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज़ को डालने वाले थे। तो हम सबसे पहले हमारा जो रिजल्टेंट अरे है वो बना लेंगे, ठीक है। और हम अरे 2 में इटरेट करने वाले हैं, और अरे 2 में जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है उसकी वैल्यूज़ को हम इस रिजल्टेंट में डालने वाले हैं, करेक्ट। सो फॉर I कॉमा एलिमेंट इन एन्यूमरेट
ऑफ दिस अरे 2 ऑफ अरे 2। ठीक है, तो हम अरे 2 में मूव करें। अब जब हम अरे 2 में मूव करें तो हम क्या करने वाले, हम सबसे पहले 2 को डालने वाले। करेक्ट, 2 को तो हम डालेंगे, बट 2 को क्या एक ही बार डालेंगे? नहीं, क्योंकि 2 की 3 वैल्यूज हैं, तो आपको 3 बार डालना है, और 2 का क्योंकि काउंट भी 3 है तो आप उसे 3 बार अपेंड करोगे। ठीक है, तो हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल बकेट अरे ऑफ दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम इसमें मूव करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, हम इस एलिमेंट को ऐड करेंगे इन रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट अरे डॉट अपेंड, रिजल्टेंट अरे डॉट अपेंड कर देंगे हम किसे, इस एलिमेंट को। 2 को हमने एक बार डाल दिया, अभी कितनी बार करेंगे, ये करेंगे हम 3 बार। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बकेट अरे में हमारे पास 3 है, तो बकेट अरे ऑफ दिस एलिमेंट माइनस इक्वल टू 1, तो हमने बकेट अरे में एक वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। अब ऐसा हम करते जाएंगे और इससे हमारा बकेट अरे भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे इटरेशन के बाद आपको जो 2 है वो 3 बार मिल जाएगा और आपने बकेट अरे को भी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये सारा करने के बाद आप क्या करने वाले थे, ये सारा करने के बाद आप इस पूरे अरे में इटरेट करने वाले थे, आप इस पूरे बकेट अरे में इटरेट करने वाले थे, और आप ये देखने वाले थे कि जो भी बच गया, जैसे 7 और 19 जो भी बच गया है, क्योंकि वो रिलेटिव ऑर्डर में, वो अपने असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उसे इस रिजल्टेंट में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो अरे 2 के हिसाब से तो इसे ऑलरेडी सॉर्ट कर ही दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और आई इन रेंज ऑफ दिस मैक्स वैल्यू प्लस 1। ठीक है, तो आपने इसमें मूव करा, और आप इस मैक्स वैल्यू में जब इटरेट कर रहे होगे तो आप जो भी वैल्यू का काउंट ग्रेटर दे दूंगा, जो भी वैल्यू का काउंट 0 से ग्रेटर होगा आप उसे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल बकेट अरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिजल्टेंट अरे में अपेंड कर दूंगा। किसे करूंगा पर मैं इस बार अपेंड, इस बार मैं अपेंड करूंगा आई को, क्योंकि आई डिनोट कर रहा है कि भैया 7 जो है, 7 2 बार आया, 7 एक बार आया, मतलब 7 को आपको डालना है। तो मैं आई को यहाँ पर डाल दूंगा, और मैं इसके भी जो बकेट अरे की जो वैल्यू है, बकेट अरे ऑफ दिस आई, इसको भी रिड्यूस कर दूंगा माइनस इक्वल टू 1। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद जैसे आपका 7 एक बार आया था तो आपने 7 को एक बार अपेंड करा, अब 7 का साइज हो गया 0, अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं, अब आप आगे गए। देन आपको 19 मिला, 19 पे भी 1 था, आपने 19 को भी डाल दिया और आपने इसे रिटर्न कर दिया। करेक्ट, अब ये सब करने के बाद आपका जो रिजल्टेंट अरे है वो बन गया है, और आपने इस रिजल्टेंट अरे को रिटर्न कर दिया। करेक्ट, सो आई होप आपको समझ में आएगा। हमने वही जो स्टेप्स देखी थी, जो स्टेप्स हमने सोची थी, हमने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करा और हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आई होप आप भी ऐसे ही कोड को सॉल्व करो, आप कोड को स्टेप्स में ब्रेक करो, आप एक एक स्टेप्स करते जाओ और उसे सॉल्व करते जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन तो पता होता है बट हम कोड नहीं लिख पाते। तो जब आप इसे स्टेप्स में ब्रेक करोगे तो आप इसे ईजिली कोड कर पाते हो। सो लेट्स रन इट एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट इज वर्किंग। सो जैसा हमने डिस्कस करा था, ये सॉल्यूशन बिग O ऑफ m प्लस n प्लस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ k का है, जो कि k जो है, k इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिनोट करता है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।